गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स खोलिए। मैं आज आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। तो सभी बच्चे से ओपन करिए। देखिए क्लास 7। सबसे पहले विषय सूची देखेंगे कि हमारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। देखिए PA1 सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए हाफ ईयरली में आपके चैप्टर्स आएंगे 9 to 16। ठीक है, 9 to 16 चैप्टर आएंगे। कितने आएंगे? 9 to 16 हाफ ईयरली में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? क्रिया, पार्ट 8 में, क्योंकि पार्ट 7 तक हमारा PA1 सिलेबस में आया था। पार्ट 8 से हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा है। 9 to 16 पे आप टिक करिए। हम 9 to 16 आपको चैप्टर कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर आया हैगा आपका हाफ ईयरली का क्रिया, पार्ट 8। ठीक है, तो ओपन करिए चैप्टर 9। ये आपका चैप्टर क्रिया पार्ट है आपका 8, चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम है क्रिया यानी वर्ब। अब देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा था। मैं यहाँ लिख देती हूँ हाफ ईयरली स्टार्ट। देखिए नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। ये क्या कह रहे हैं? नीचे जो दी गई हैं आपकी पिक्चर्स, उसको देखना है, समझना है और क्या करना है? पढ़ना है। देखिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये आपको रेड दिया हुआ है, हाईलाइटेड वर्ड्स देखिए आपके ये हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मुकेश की बस छूट गई। मोना कल मुंबई जाएगी। तो उड़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? जिस काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उड़ा रहे हैं पतंग को। मुकेश की बस क्या कर गई थी? छूट गई थी। क्या हो गई थी? जिस काम का करना या होना पाया जाए, तो ये क्या हो गया? छूट गई। मोना कल मुंबई जाएगी। तो जाएगी हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा यानी क्रिया हो जाएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में उड़ा रहे हैं, छूट गई तथा जाएगी शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। ये क्रिया शब्द है, अतः उपयुक्त में कह सकते हैं कि क्या कह रहे हैं? उड़ा रहे हैं, छूट गई, जाएगी। ये आपके क्या है? शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। ये क्रिया शब्द है, अतः उपयुक्त में कह सकते हैं किसी कार्य का होना या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो मैंने आपको सिंपल वे में समझाया, जिस काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे पढ़ मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगने से पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसमें ना प्रत्यय लगने से पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। देखिए क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। क्या निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है आपका धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। अब देखिए धातु से चल, चलना, लिख, लिखना, वंद, वंदना, सो, सोना। संज्ञा से देखिए फटकार, फटकारना, हाथ, हथियाना, आलस्य, अलसाना, धिक्कार, धिक्कारना। विशेषण गरम, गरमाना, टिमटिम, टिमटिमाना, भिन्न, भिन्न भिनाना, मोटा, मोटापा। ठीक है, ये आपके क्या है? ये धातु हैं, ये संज्ञा है और ये विशेषण से है। अब देखिए नोट देखिए, कभी कभी सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है। क्या क्या है? क्या कह रहे हैं? सर्वनाम से भी क्रिया बन जाती है। जैसे अपना का अपनाना हो जाता है। अपना क्या हो गया है? सर्वनाम है, इससे हमने क्या बना ली? क्रिया बना ली, अपनाना। क्रिया के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के निम्नलिखित 3 भेद हैं: सकमर्क क्रिया, अकमर्क क्रिया, अपूर्ण क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, अनफिनिश्ड वर्ब। सकमर्क क्रिया देखिए सबसे पहले,
ट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया के व्यापार यानी कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। क्या कह रहे हैं? जिस क्रिया का व्यापार बोलते हैं कार्य को, कार्य का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है। ठीक है, कर्म किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को वह सकमर क्रिया कहलाती है। जैसे कल बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, अशोक बाजार गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में जा रहे हैं, गया है शब्दों का फल कर्ता बच्चे और अशोक पर ना पड़कर किस पर पड़ा है? पिकनिक और बाजार पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? देखिए, जैसे कल बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, तो पिकनिक जा रहे हैं ना, तो बच्चे को तो छोड़कर किस पर पड़ रहा है? पिकनिक पर पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अब देखिए, बाजार पर पड़ रहा है, पिकनिक और बाजार कर्म है, अतः ये सकमर क्रिया कर्म के आधार पर सकमर के दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, देखिए जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अतुल आम चूसता है, यहाँ पर चूसता है क्रिया का एकमात्र कर्म आम है। दिक्मर्क क्रिया, देखिए जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह दिक्मर्क क्रिया कहलाती है। जैसे रविंद्र ने पिताजी को घड़ी दी, तो दी क्रिया के दो कर्म पिताजी तथा घड़ी, पिताजी और घड़ी हो गया। अब देखिए सेकंड, अकमर्क क्रिया इन ट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया के व्यापार यानी कार्य के और फल दोनों कर्ता में ही रहें उसे अकमर क्रिया कहते हैं। जैसे मदारी आया, सुनीता दौड़ रही है, तो मदारी आया, सुनीता दौड़ रही है। ऊपर दिए वाक्य में आया, दौड़ रही है, शब्दों में फल कर्ता सुनीता और मदारी पर पड़ रहा है, अतः ये शब्द अकमर क्रिया है। जिसका किस पर पड़ता है? जिस क्रिया के व्यापार यानी कार्य का फल जो होता है वो कर्ता पर पड़ता है, उसे हम बोलते हैं अकमर क्रिया। जिसका कर्म पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सकमर क्रिया। ठीक है, अब देखिए नोट, यदि ऊपर ये मैंने पढ़ा दिया आपको। सकमर्क और अकमर क्रिया की पहचान क्रिया के पूर्व किया अथवा किनको लगाकर प्रश्न करके पर भी होता है। यदि कोई वस्तु आए तो क्रिया सकमर्क होगी, यदि उत्तर कुछ नहीं आया तो क्रिया अकमर्क होगी। जैसे श्वेता ने लेख लिया, बच्चा सोता है। प्रथम वाक्य में प्रश्न करो कि श्वेता क्या लिखती है, उत्तर है लेख, अस्तु यह लिखा सकमर क्रिया। द्वितीय वाक्य में बच्चा क्या सोता है, उत्तर कुछ नहीं, अस्तु यहाँ सोता है अकमर क्रिया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड है अपूर्ण क्रिया अनफिनिश्ड वर्ब। जो क्रिया पूर्ण होने के लिए किसी शब्द की अपेक्षा रखती है अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र ने सुरेंद्र को बनाया, इससे आशय स्पष्ट नहीं होता, अतः बनाया अपूर्ण किया है। अपूर्ण क्रिया के भेद। अपूर्ण क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं। का है अपूर्ण अकमर क्रिया, जो क्रिया कर्ता के होते हुए भी अर्थ का बोध नहीं कराती। कौन सी? अपूर्ण अकमर क्रिया, वह अपूर्ण अकमर क्रिया होती है। जैसे का भव्य है, इसमें है। अपूर्ण अकमर क्रिया है क्योंकि है अकेले शब्द से पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की आवश्यकता होती है। जैसे पहला आपको दिया है भव्य चतुर है, सेकंड है भव्य अध्यापक है, भव्य सुंदर है। इन तीनों में वाक्य में चतुर, अध्यापक, सुंदर शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, वह पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं। नोट देखिए, अपूर्ण सकमर क्रिया के अपूर्ण अर्थ की पूर्ति करने के लिए जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द प्रयुक्त किया जाते हैं वह पूरक कहलाते हैं। खा देखिए अपूर्ण सकमर क्रिया, जो क्रिया एक कर्म के होते हुए भी अर्थ का पूर्ण बोध नहीं करा पाती वह अपूर्ण सकमर क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने शैली को बना दिया, इससे पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता है। यदि लिखा जाता है कि अध्यापक ने शैली को मॉनिटर बना दिया, क्या बना दिया? ये तो दिया नहीं गया, पूर्ण नहीं दिया गया, तो यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ मॉनिटर शब्द लगने से आशय स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए नोट, अपूर्ण क्रिया को पूर्ण बोध कराने में सक्षम बनाने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं वे कर्म पूरक कहलाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में मॉनिटर कर्म पूरक है।
संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखिए संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 4 भेद: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया। ठीक है, एक आपको आगे दिया होगा। पहला देखेंगे सकमर क्रिया, कंपाउंड वर्ब्स। जब दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्नार्थक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माया गीता पढ़ने लगी, मेरा हृदय व्यथा से भर गया। तो प्रथम उदाहरण में देखिए पढ़ने लगी क्रिया पढ़ना और लगना, इसमें दो भिन्नार्थक क्रियाओं का मेल से बनी है। द्वितीय उदाहरण में भर गया क्रिया भरना और जाना, इन दो भिन्नार्थक क्रिया के मेल से बनी, इसलिए पढ़ने लगी और भर गया संयुक्त क्रियाएं हैं। नोट: पहली क्रिया है पढ़ना भरना, मुख्य और दूसरी क्रियाएं लगना जाना सहायक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार की मुख्य क्रिया में सहायक क्रियाएं जाना, सकना, लगना, आना, लेना, डालना, चाहना, रहना, चुकना, करना, होना जोड़ देने से संयुक्त क्रिया का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? संयुक्त क्रिया का। अब देखिए नीचे नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब्स। जो नाम अर्थात संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वह नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। थर्ड देखिए परिणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब्स। जिस क्रिया से ये बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य के करने की प्रेरणा देता है अथवा उससे कार्य करवाता है वह परिणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे शैली शिवा से कविता लिखवाती है। नोट: परिणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा देने वाला, प्रेरित करता है जिसे प्रेरणा दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण में कविता शिवा लिखता है, किंतु कविता लिखने की प्रेरणा शैली देती है, इसलिए लिखवाना परिणार्थक क्रिया है। शैली प्रेरक करता है और शिवा प्रेरित करता। परिणार्थक क्रिया बनाने के नियम देखिए। फर्स्ट है यदि मूल क्रिया के प्रथम वर्ण में छोटा ए छोटा ओ हो तो छोटे ए का छोटे ई और छोटा ओ का छोटा ऊ हो जाता है। जैसे बोलना, बुलाना, बुलवाना। ठीक है, छोटा क्या होता है? छोटे ए का छोटा ई हो जाता है और छोटा ओ का छोटा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा ऊ। बोलना का बुलाना यानी बुलवाना, लेटना का लेटाना, लेटवाना। अकमर्क से सकमर्क। मूल धातु से, अब देखिए अकमर से मूल धातु से के अंत में छोटा आ जोड़ने से प्रथम परिणार्थक सकमक और वा जोड़ने से द्वितीय परिणार्थक द्विमक क्रिया बनती है। जैसे दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। क्या कह रहे हैं? छोटा जोड़ने से प्रथम परिणार्थक सकमक और वा जोड़ने से द्वितीय परिणार्थक द्विमक क्रिया बनती है। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना। ठीक है। थर्ड, मूल धातुओं में कुछ परिवर्तन करके जैसे सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना। अब देखिए प्रथम व्यंजन का छोटा ई बड़ा आ, बड़ी ई अथवा बड़ा ऊ दीर्घ ह्रस्व हो जाता है। जैसे जागना, जगाना, जगवाना। अब देखते हैं आगे, डूबना, डुबाना, डुबवाना, भागना, भगाना, भगवाना। सकमर धातुओं से द्विप्राणार्थक। देखिए अब धातु के अंत में बड़ा जोड़ने से क्या होता है? प्रथम प्राणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्राणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे सकमर धातु करना, कराना, बड़ा हो गया और ये करवाना, वा हो गया। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। एक ही व्यंजन वाली धातुओं में पृथक प्राणार्थक क्रिया के लिए ला और द्वितीय प्राणार्थक क्रिया के लिए लवा जोड़ देते हैं तथा दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे सकमक धातु प्रथम प्राणार्थक क्रिया, द्वितीय प्राणार्थक सीना, सिलाना, सिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। अब देखिए तीसरा है आपका, दो वर्णों वाली धातुओं का प्रथम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे सकमक धातु का देखिए काटना, प्रथम का देखिए कटाना, कटवाना, जीतना, जिताना, जितवाना।
अब 4 देखिए कृदंत क्रिया, ये आपका चौथा है जो आपको मैंने बताया था पीछे है। सफिक्स एंडिंग्स वर्ब्स, जो क्रियाएं शब्द के अंत में कृत प्रत्यय अथवा शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं कृदंत क्रिया कहलाती है, यानी सफिक्स एंडिंग वर्ब कहलाते हैं, जैसे चलता, चला, चलकर आदि। हिंदी मुख्य 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं प्रयुक्त हैं। अब देखिए वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, देखता, चलता, दौड़ता। भूतकालिक देखा, चला, दौड़ा। पूर्वकालिक देखकर, चलकर, दौड़कर। ठीक है। क्रिया के अन्य भेद देखिए, क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे मैं अभी नहाकर निकला हूँ। इस वाक्य में निकला हूँ क्रिया के पूर्व नहाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। नोट, पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। खा है आज्ञार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा से आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे छुका, इधर बैठो। खा है आपका कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करो। गा है उधर मत देखो। ठीक है, यह आपका क्या है, आज्ञार्थक क्रिया है, जिसके निम्नलिखित 2 भेद और बताए थे ना, पूर्वकालिक और आज्ञार्थक। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए हमने क्या सीखा है, क्रिया कार्य या करने या क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकमर और अर्क। कर्म के कितने आधार पर, सकमर्क और अकमर्क। आओ अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। पाठ है हमारा 8। अब देखिए, अब लिखने की बारी पर देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। किसी कार्य के करने या होने वाले शब्द कहलाते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म, कारण, तो ये कहलाते हैं आपके क्रिया। ठीक है। अपनाना क्रिया बनी है सर्वनाम से, संज्ञा से, धातु से, विशेषण से। ये बनी है आपके विशेषण से। सकमर क्रिया में कर्म साथ होता है, साथ नहीं होता है, ये दोनों कोई नहीं, ये होता है साथ होता है। रिक्त स्थानों में नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये हम ये वाली एक्सरसाइज आपकी कटवा रहे हैं क्योंकि हमारी काफ़ी एक्सरसाइज हो चुकी हैं पहले ही। सुमेल करना यानी मैचिंग करनी है। देखिए, देखना ये आपका है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। चला ये आपकी भूतकालिक कृदंत क्रिया। देखकर ये आपकी पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। कराना यह है आपकी प्रथम प्रणार्थक क्रिया। करवाना यह है आपकी द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। ठीक है। 4 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, 2 है। नंबरिंग भी लिख लीजिएगा साथ में। ठीक है। अब है आपका 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम आपको किस पर कराएंगे, कॉपी पर कराएंगे। ठीक है। सभी बच्चे सारी एक्सरसाइज बुक पर ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। कॉपी पर क्वेश्चन आंसर के लिए आपको क्या करना है, कॉपी खोलनी है सबसे पहले। तो ये आपकी कॉपी है हिंदी ग्रामर की। देखिए हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो गया है। हाफ ईयरली स्टार्ट। पार्ट 8 मैंने लिखा है। चैप्टर का यही पार्ट है आपका 9। चैप्टर का नाम है आपका क्रिया। आप चाहे तो अपना चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। पार्ट 8 मैंने लिखा है, सब नंबर लिखा है आपका पार्ट यानी चैप्टर 9 और क्रिया चैप्टर का नाम। ठीक है। अब है आपका जहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू है वो देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये लिखेंगे हम निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिया का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया का लक्षण
ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसका उत्तर लिखेंगे। ये किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब इसका हमें क्या लिखना है, लक्षण भी लिखने हैं। तो हम लिखेंगे जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मुकेश की बस छूट गई। ठीक है, तो आप उड़ रहे के नीचे अंडरलाइन करेंगे, छूट गई के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। उसके बाद क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मुकेश की बस छूट गई। ठीक है, तो छूट गई क्या है आपकी, इस पे ये लिखा आपने, तो छूट गई यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से छूट गई के नीचे अंडरलाइन भी कर लेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना पहला आंसर लिखना है। उसके बाद मुकेश की बस छूट गई ये लिखेंगे, फिर उसके छूट गई ये आपका क्या होगा, लक्षण हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम अपना सवाल। क्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्यय के दो दो उदाहरण दीजिए। क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब है प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, देखिए पेज नंबर यहाँ लिख लेंगे कि पेज नंबर कौन से पेज नंबर से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर है आपका 49, जहाँ से आपको यह फर्स्ट आंसर लिखना है। तो 49। ठीक है, अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। क्रिया का निर्माण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। तो ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, अब आपको लिखना 2 उदाहरण देने हैं इसके, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देने हैं। प्रत्येक यानी हर इसके आपको क्या करना, 2 दो उदाहरण देने हैं। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके नाम लिखने हैं। पहले लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब 2 दो उदाहरण कैसे देंगे, चल चलना। ठीक है, फटकार फटकारना, गरम गरमाना। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये आपको यहाँ आंसर पेज नंबर 49 से लिखना है। जी 49 आपको पेज नंबर है, यहाँ से आपको आंसर लिखना है। कहाँ से, पहले लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर लिखेंगे धातु से चल चलना, संज्ञा से फटकार फटकारना, विशेषण से गरम गरमाना। ठीक है, आपका ये हो गया पेज नंबर 49 पे आपको आंसर। अब आपको तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न आपको दिया है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2 दो उदाहरण दीजिए। संरचना की दृष्टि से बताना है आपको। लिखेंगे अपना क्वेश्चन, लिखेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये वाला हम काट देते हैं, प्रत्येक के 2 दो उदाहरण देना है, इसे हम काट देते हैं, उदाहरण नहीं देंगे इसके हम। ठीक है, इसके आप काट दीजिए। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, सिर्फ ये लिखेंगे आंसर। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया के निम्नलिखित 3 भेद हैं। तो लिखेंगे आंसर
संरचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आपका है 4 क्वेश्चन है। प्रणार्थक क्रिया बनाने के कोई 2 नियम उदाहरण सहित लिखिए। प्रणार्थक क्रिया बनाने के कोई 2 नियम उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन। अब उसका उत्तर लिखेंगे हम। प्रणार्थक क्रिया बनाने के 2 नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ है आंसर पेज नंबर 51 पर, प्रणार्थक क्रिया बनाने के नियम। तो आप कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 2 नियम उदाहरण सहित लिखिए। 2 नियम लिखने हैं, जो ये लिखेंगे बोलना, बुलाना, बुलवाना। अकमर से सकमर का लेंगे यहाँ से, तो ये दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर उसका ये लिखेंगे तीनों। अकमर से सकमर लिखेंगे यहाँ तक पूरा, फिर लिखेंगे दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ लिखने के बाद यहाँ तक। ये हो गया आपका 4 आंसर। ठीक है, तो पेज नंबर 51 से आपको ये आंसर मिलेगा। तो मैं ये शो कर देती हूँ, पेज नंबर 51। ठीक है, पहले यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, फिर ये तीनों एग्जाम्पल लिख दिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये लिख दिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 51 पर आंसर। मैंने कॉपी पर लिख दिया है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना हाफ ईयरली स्टार्ट करिएगा यहाँ से। पार्ट 8 सबक नंबर आपका चैप्टर का नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है क्रिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर है पेज नंबर 49 पर आपको मिल जाएगा। उदाहरण मुकेश की बस छूट गई पर अंडरलाइन करके छूट गई लिखेंगे। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देने हैं। पेज नंबर 49 पर आपको यह आंसर मिलेगा। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? संरचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद हैं। प्रणार्थक क्रिया बनाने के कोई 2 नियम उदाहरण सहित लिखिए। पेज नंबर 51 पर आपको यह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गए आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है अपनी। ठीक है, और दोनों बुक पर एक्सरसाइज ही रखेंगे, कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर है आपका क्रिया, पार्ट 8 सबक नंबर 9 है आपका, यानी चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे और बुक पर एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे। आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है आज इस वीडियो से, पार्ट 8 से। तो वीडियो अच्छे से देख कर उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।